भिक्षु गीता। प्राचीन समय की बात है। उज्जैन में एक ब्राह्मण रहता था। उसने खेती व्यापार आदि करके बहुत सी धन संपत्ति इकट्ठा कर ली थी। वह बहुत ही कूपन कामी और लोभी था। उसकी कूपनता एवं बुरे स्वभाव के कारण उसके बेटा बेटी पत्नी सहित सभी परिवारजन मन ही मन दुखी रहते और उसका अभिष्ट चिंतन किया करते थे। कोई भी उसके मन को प्रिय लगने वाला व्यवहार नहीं करता था। वह लोक परलोक दोनों से ही गिर गया था। वह केवल धन की रखवाली किया करता था। ना उसने उसका भोग किया और ना ही कभी धर्म कमाया। कालांतर में उसका वह धन धीरे धीरे उसकी आंखों के सामने नष्ट भ्रष्ट होता गया। कुछ तो कुटुंबियों ने छीन लिया और कुछ चोर चुरा ले गए। वह पूरी तरह कंगाल हो गया। ना तो वह उस धन से धर्म कमा पाया और ना ही उसका भोग कर पाया। उसके सगे संबंधियों ने भी उसकी ओर से मुख मोड़ लिया। धन के नाश होने से उसके हृदय में बड़ी जलन हुई। उसका मन खेद से भर गया, परंतु इस तरह चिंता करते करते ही उसके मन में संसार के प्रति महान दुर्बुद्धि और उत्कृष्ट वैराग्य का उदय हो गया। अब वह ब्राह्मण मन ही मन कहने लगा, हाय हाय, बड़े खेद की बात है। मैंने इतने दिनों तक अपने को व्यर्थ ही इस प्रकार सताया। जिस धन को मैंने इतने परिश्रम से मेहनत से कमाया था, वह ना तो धर्म में लगा और ना ही मेरे सुख भोगने के काम आया। कूपन पुरुषों को धन से कभी सुख नहीं मिलता। इस लोक में तो वे धन की रक्षा की चिंता में लगे रहते हैं और मरने पर धर्म ना कमाने के कारण नरक में जाते हैं और दुख भोगते हैं। यहाँ पर भागवतकार उसके मुख से बहुत ही व्यवहारिक एवं अनुकरणीय सत्य का उद्घाटन करवाते हैं। ब्राह्मण कहता है, यशो यशस्विना शुद्ध श्लघ्या या गुणिनाः गुणाः लोभा स्वलोपी तान हन्ति शिवत्रो रूप में वेपिसितम। जैसे थोड़ा सा भी कोढ़ सर्वांग सुंदर स्वरूप को बिगाड़ देता है, वैसे ही तनिक सा भी लोभ यशस्वियों के शुद्ध यश और गुणियों के प्रशंसनीय गुण पर पानी फेर देता है। लोभ के बारे में ऐसा ही विचार मानस में भी व्यक्त किया गया है। दोस्तों, मानस में कहा गया है, गुण सागर नागर नर जोऊ अलप लोभ भल कलई न कोऊ। जो मनुष्य गुणों का समुद्र और चतुर हो, उसे चाहे थोड़ा भी लोभ क्यों ना हो तो भी उसे कोई भला नहीं कहता। तात्पर्य यह है कि थोड़ा सा भी लोभ मनुष्य के यश एवं गुणों को धूमिल कर देता है। अतः इस दुर्गुण से बचा जाना चाहिए। ब्राह्मण चिंतन करने लगा, धन के कमाने में श्रम और उसके रक्षण में चिंता का सामना करना पड़ता है। धन संग्रह में ही लगे रहने से परिवारजनों के स्नेह से मनुष्य वंचित रह जाता है। धन ही परस्पर संबंध बिगड़वाता है। पारिवारिक कलह भी इसी की वजह से होते हैं। आदि आदि ऐसा कौन सा मनुष्य होगा जो मोक्ष के द्वार इस मानव शरीर को पाकर अनर्थों के धाम धन के चक्कर में फंसा रहे। यदि धन जीवन में आए तो उससे सभी को प्रसन्न रखना चाहिए, दान धर्म करने चाहिए, पर मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। मैं अपने कर्तव्यों से च्युत हो गया। मेरा पूरा जीवन व्यर्थ ही चला गया। अब इस बुढ़ापे में मैं ऐसा कौन सा साधन करूं कि मेरा जीवन सार्थक बन जाए। काल के विकराल गाल में पड़ा हुआ मेरा मानव शरीर यूं ही बर्बाद हुआ जा रहा था। अतः हो ना हो भगवान ने मेरा भला करने के लिए ही मुझे इस दशा में पहुंचाया है और उन्हीं ने मुझे संसार के प्रति दुख बुद्धि और वैराग्य दिया है। भगवान ने मेरे ऊपर बड़ी कृपा की है। अब मैं अपनी शेष आयु अपने आत्म कल्याण में ही बिताऊंगा
और परमात्मा की प्राप्ति करूंगा। मेरे मन निराश होने की कोई आवश्यकता नहीं है। राजा खटवान ने तो 2 घड़ी में ही भागवत धाम की प्राप्ति कर ली थी। प्रिय उद्धव, उस उज्जैन निवासी ब्राह्मण ने मन ही मन ऐसा निश्चय किया और शांत होकर मौनी सन्यासी हो गया। वह स्वच्छंद रूप से पृथ्वी पर विचरने लगा। मनुष्य के जीवन में कई बार अनेक अप्रत्याशित अनचाही घटनाएं घटती हैं। कई बार तो जीवन में ऐसी परिस्थितियां आ खड़ी होती हैं जो मनुष्य का यश, कीर्ति, पद, प्रतिष्ठा सब कुछ तबाह कर देती हैं। व्यक्ति शिखर से शून्य पर धकेल दिया जाता है। ऐसे विकट समय में विवेकशील व्यक्ति को हताश, निराश एवं उद्विग्न ना होकर धैर्य पूर्वक चिंतन करना चाहिए कि इस स्थिति, इस दुर्दशा के पीछे हमारे ही कोई पूर्व कर्म है और परमात्मा इसके माध्यम से हमें किसी कल्याण मार्ग पर ही भेजना चाह रहे हैं। इस घटना, इस परिस्थिति में भी मेरा कोई हित छिपा हुआ है, मेरा कोई भला ही छुपा हुआ है। भगवान कभी भी किसी जीव का बुरा नहीं चाहते। अतः मनुष्य में ऐसी दृढ़ आस्था, ऐसा प्रभु विश्वास होना चाहिए कि जीवन में जो हो रहा है, जो स्थिति आ गई है, जो दुख अवसाद आए हैं, उनको परमात्मा का प्रसाद, उनका अनुग्रह मानकर स्वीकार करें। जीवन में कैसी भी परिस्थिति आ खड़ी हो, विचलित नहीं होना चाहिए। धैर्य रखकर परमात्मा की इच्छा मानकर जीवन की यात्रा जारी रखनी चाहिए। वो ब्राह्मण भिक्षुक रूप में जीवन यापन करने लगा। भिक्षा में जो मिल जाता उससे जीवन निर्वाह करता और प्रभु चिंतन में लीन रहता था। इस स्थिति में देखकर लोग उसका मजाक उड़ाते थे, उस पर ताने कसते थे। वे कहते थे कि इसकी धन संपत्ति जाती रही, स्त्री पुत्रों ने घर से निकाल दिया, अब भीख मांगने का रोजगार ढूंढ लिया है इसने, भक्ति का ढोंग करता फिरता है। जहां से निकलता है वहीं लोग गाली देते, पत्थर मारते, उस पर कीचड़ फेंकते, उसे दैहिक पीड़ा पहुंचाते थे। वह तन मन की असहाय वेदना को चुपचाप सह लेता था और यह समझता था कि यह सब मेरे पूर्व जन्मों के कर्मों का फल है और इसे मुझे अवश्य भोगना ही पड़ेगा। घोर तिरस्कार के बाद भी उसका धैर्य एवं उसकी परमात्मा निष्ठा अविचलित रही। उस अवधूत सन्यासी के जीवन में जो कुछ घटा, जो दुख, दर्द, तिरस्कार, अपमान उसे झेलने पड़े, उसने उन सब पर चिंतन किया और उसे अपने उद्गार प्रकट किए। उनका भागवत में विस्तार से वर्णन है। उसका सार संक्षेप इस प्रकार है। अवधूत बना वह ब्राह्मण कहता, मेरे सुख दुख का कारण ना ये मनुष्य है, ना देवता, ना शरीर है और ना ग्रह और ना ही कर्म एवं काल आदि है। ऋषियों और महात्मा लोग मन को ही इसका कारण बताते हैं। मन ही सारे संसार चक्र को चलाता रहता है। हमारे कर्म हमारे मन की वृत्ति के ही सह उत्पाद है। इंद्रियों को विषयों की ओर मन ही ले जाता है, मन ही सारी चेष्टाएं कराता है। शास्त्रों में मन को ही बंधन एवं मोक्ष का कारण माना गया है। मन एवं मनुष्यानः कारण बंध मोक्षायः। मन विचारों का उद्गम स्थान है। अतः मन को प्रेरित करने में विचार की भूमिका अहम है। जैसे विचार मन में आएंगे वैसे ही मन की प्रवृत्ति बन जाएगी। मनुष्य का जीवन विचारों के अनुरूप ही ढलता है। विचारों के अनुसार ही उसका चिंतन एवं चरित्र बनता है। श्रेष्ठ विचार व्यक्ति को उत्थान की ओर ले जाते हैं एवं निकृष्ट विचार पतन की ओर। जैसा विचार मन में आता है उसी ओर वह मन प्रवृत्त होने लगता है। सत्कर्म का विचार आया तो उस ओर जाता है, दुष्कर्म का विचार जन्मा तो उस ओर भागता है। चोरी, हत्या, लूटपाट, बलात्कार के विचार पहले मन में उठते हैं, फिर मन कृत्य की ओर प्रवृत्त होने लगता है। कहने का तात्पर्य यह है कि मनुष्य के दुख
सुख उत्थान पतन में मन की नहीं विचारों की भूमिका है। भिक्षुक ने अपने सचिंतन से अपने मन को पवित्र कर लिया और पूरी तरह भगवान में लगा दिया। अब वह अतीव शांति एवं परम आनंद की अनुभूति करता हुआ सुखपूर्वक जीवन जीने लगा। उसने संसार के लोगों को यह संदेश दिया कि प्रभु चिंतन के द्वारा मन को उनमें समाहित कर दो और जो कर्तव्य कर्म जीवन में तुम्हें मिले उनको खुशी से करते चलो, तुम्हारा जीवन सुख शांति पूर्वक बीतेगा। यह भिक्षुक आख्यान सुनाने के बाद भगवान श्री कृष्ण ने उद्धव जी से कहा, प्रिय उद्धव, संसार में मनुष्य को कोई दूसरा सुख या दुख नहीं देता, यह तो उसके चित्त का भ्रम मात्र है। यह सारा संसार और इसके भीतर मित्र, उदासीन और शत्रु के भेद अज्ञान कल्पित हैं। इसलिए प्यारे उद्धव, अपनी वृत्तियों को मुझ में तन्मय कर दो और इस प्रकार अपनी सारी शक्ति लगाकर मन को वश में कर लो और फिर मुझ में ही नित्य युक्त होकर स्थित हो जाओ। बस सारे योग साधना का इतना सा ही सार संग्रह है। मेरे से युक्त हो जाने पर संसार की माया तुम्हारा बाल भी बांका नहीं कर पाएगी। भिक्षुक का चिंतन, भिक्षुक का यह गीत मूर्तिमान ब्रह्म ज्ञान निष्ठा है। जो इसे सुनता, सुनाता और धारण करता है वह कभी सुख दुख आदि द्वंद्वों के वश में नहीं होता। इसके बीच में भी वह सिंह के समान दहाड़ता रहता है। तो दोस्तों, यह थी भिक्षु गीता की कथा जो भगवान श्री कृष्ण ने उद्धव जी को सुनाई थी। उम्मीद है कथा आपको पसंद आई हो। पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगली कथा में, तब तक के लिए धन्यवाद।